एनीवेज, चलें हम आज का फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। आज हम देखने जा रहे हैं कि CSS को हमने कल देखा था कि CSS को किस तरह से ऐड किया जाता है। CSS को ऐड करने के कितने मेथड्स हैं वो हमने चीज़ देखी थी। ठीक है, तो आज हम ना CSS के एक बॉक्स मॉडल देखने जा रहे हैं। बॉक्स मॉडल क्या होता है, ठीक है। तो मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे और इसका नाम मैं रख लेता हूँ बॉक्स मॉडल। फोल्डर के अंदर मैं एक HTML की फ़ाइल बना लेता हूँ। मैं सिंपल उसका नाम box.html रख देता हूँ। और इसी तरह बॉक्स मॉडल के अंदर ही एक मैं और फाइल बना लेता हूँ। बॉक्स मॉडल के अंदर क्या करता हूँ इसके साथ, अच्छा ये HTML का कोड लिख लिया। अच्छा, बॉक्स मॉडल के अंदर एक और फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे CSS की, बल्कि उसको रहने देता हूँ। हम इनलाइन CSS ही यूज़ कर लेंगे, मतलब इंटरनल CSS यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ना, मैं आपको बताना था HTML के अंदर ना एक div का टैग होता है और एक span का टैग होता है। हमने span की बात की थी, div की बात नहीं की थी शायद, ठीक है। तो आज हम इन दोनों चीज़ों को कवर करेंगे। div और span दोनों क्या चीज़ें होती हैं। ये एक div का टैग होता है, एलिमेंट होता है HTML के अंदर, ठीक है। तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ हेलो। इसी तरह मैं यहाँ पे एक span का लेता हूँ एलिमेंट और इसके अंदर भी मैं हेलो लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं इस वाली फ़ाइल को रन करता हूँ ज़रा जाके। यहाँ से मुझे पोर्ट बंद करनी पड़ेगी पहले। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, बंद हो गई। दोबारा से इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, ये चल गई। ये आपको दो हेलो लिखे नज़र आ रहे हैं। बज़ाहिर इन दोनों हेलो लिखे में कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि ये जो ऊपर वाला हेलो लिखा है ये ब्लॉक लेवल है और नीचे वाला जो है वो इनलाइन है, ठीक है। अच्छा, वो किस तरह, ये जो div का टैग है, div का एलिमेंट है, वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ एक बार। मैं F12 यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास हो जाता है ओपन, बल्कि मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट को ओपन करता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसको क्लोज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इंस्पेक्ट को मैंने ओपन कर लिया। मैं दोबारा इंस्पेक्ट को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं ये जो आउटपुट मेरे पास शो हो रही है, यहाँ पे राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट सबसे लास्ट में इंस्पेक्ट शो हो रहा है, इस पर मैंने क्लिक कर लिया। ये मेरे पास इंस्पेक्ट ओपन हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इसको ज़रा सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ कि भाई ये कहाँ पे पड़े हुए हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले ये देखें, आपको HTML का टैग नज़र आ रहा है सबसे ऊपर, उसके साथ आपको हेड का टैग नज़र आ रहा है, उसके साथ आपको बॉडी का टैग नज़र आ रहा है। मैं बॉडी के टैग को ओपन करता हूँ। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जो कोड मैंने यहाँ पे किया है। एक डिव लिया है, उसके अंदर हेलो लिखा है, एक स्पैन लिया, उसके अंदर हेलो लिखा है। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि डिव उसके अंदर हेलो लिखा हुआ है, एक स्पैन उसके अंदर हेलो लिखा हुआ है। बज़ाहिर आपको दोनों सेम नज़र आ रहे होंगे, लेकिन HTML अगर हम CSS के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस इन दोनों में, मैं जैसे ही इसके ऊपर लाके होवर करता हूँ, डिव के ऊपर होवर करता हूँ, तो आप देखें ऊपर आउटपुट में जो हेलो लिखा हुआ है वो सारी की सारी लाइन जो है वो नीले कलर की, आपको ब्लू कलर की, लाइट ब्लू कलर की शो हो रही है, ठीक है। क्योंकि डिव जो होता है वो ब्लॉक लेवल है, मतलब अपने साथ किसी को शेयर नहीं करने देता जगह, वो सारी की सारी जगह खुद ले लेता है। लेकिन जैसे मैं नीचे स्पैन पे आता हूँ तो आप गौर करेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ छोटा सा एरिया हेलो का ही ब्लू लाइन में, लाइट ब्लू लाइन में, आपको लाइट ब्लू कलर में जो बैकग्राउंड है उसके साथ आपको नज़र आ रहा है, छोटा सा एरिया। तो आगे सारी की सारी जगह खाली पड़ी हुई है। मतलब अगर मैं एक और स्पैन ले लूँ तो क्या होगा, मैं अगर इसी स्पैन को यहाँ पे कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपल नीचे एक बार पेस्ट कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये देखिए उसने अपने साथ जगह शेयर कर ली है।
इसने अपने साथ जगह शेयर करवा ली है इसको, ठीक है। तो ये होता है सबसे बड़ा डिफरेंस ब्लॉक लेवल और इन लाइन में। जो डिव है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, जो स्पैन है वो इन लाइन है, मतलब एक लाइन में आ जाते हैं। जितने भी यहाँ पे मैं स्पैन और भी रखता जाऊँगा तो क्या होगा, वो सबको एक ही लाइन में लेके आता जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे गौर करें, एक और डिव यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल एक और डिव लिया है, तो आप गौर करें आउटपुट पे, ये देखें ऊपर वाले हेलो ने अपने साथ नहीं उसको रखा, उसने कहा चल भाई नीचे, मैं तुझे अपने साथ शेयर नहीं करने दूंगा जगह। देखिए सबसे ऊपर वाली डिव उसने अपनी शुरू से लेके एंड तक सारी की सारी जगह खुद घेरी हुई है। इसी तरह उसके नीचे वाली उसने भी क्या किया, उसने कहा अच्छा ठीक है, मुझे आपने अपने साथ नहीं आने देना, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपके नीचे आ जाता हूँ, लेकिन मैं भी स्टार्ट से लेके एंड तक सारी की सारी जगह ऑक्यूपाई करूँगा, ठीक है। लेकिन स्पैन क्या करता है, वो कहता है कि भाई मैं इन लाइन एलिमेंट हूँ, मेरे साथ आप 10 और भी रख दें तो मैं एडजस्ट कर लूँगा, मैं और को भी इसी लाइन में एक लाइन में एडजस्ट कर लूँगा। डिव ऐसा नहीं करता, स्पैन ऐसा करता है। अच्छा, मैं ये डिव के ऊपर ज़रा क्लिक करता हूँ यहाँ पे। जैसे ही मैंने यहाँ पे डिव के ऊपर क्लिक किया तो आप इस साइड पे आ जाएं, ये वाला आपको एक सेक्शन नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे स्टाइल्स लिखा हुआ है। हमने कल देखा था स्टाइल्स क्या होते हैं। स्टाइल होता है किसी भी HTML को ब्यूटीफाई करने के लिए, उसके अंदर स्टाइल्स ऐड करने के लिए, उसका कलर चेंज करने के लिए, बैकग्राउंड कलर, उसका बॉर्डर देने के लिए, ये सारी चीज़ें हम करते हैं स्टाइल्स के अंदर करते हैं। ये स्टाइल्स है ओपन। इसके अंदर आपको डिव डिस्प्ले ब्लॉक नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ डिस्प्ले का डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब है कि भाई आप ऐसा करो कि आप अपने साथ आने वाली जितनी चीज़ें हैं उनका डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। मतलब आपके साथ अगर कोई और टैग आपके साथ लिख दिया जाता है, जिस तरह यहाँ पे मैंने इस डिव के साथ एक और डिव लिख दिया है, तो ये ऊपर वाला डिव क्या करेगा, उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो डिस्प्ले को ब्लॉक कर देगा। मतलब अपने आगे आने वाले जितने भी एलिमेंट होंगे उनको ब्लॉक कर देगा, उनको कहेगा भाई यहाँ पे जगह नहीं है, कहीं और जाएं, तो वो क्या करेंगे, डेफिनेटली उसके नीचे जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है इसका सबसे बड़ा जो ब्लॉक लाइन एलिमेंट इस तरह से काम करते हैं, ठीक है। ऊपर वाला अब मैं नीचे वाले को देखता हूँ, ये भी इसी तरह, ठीक है। जैसे मैं स्पैन के ऊपर आके देखता हूँ तो आपको नज़र आएगा स्पैन के ऊपर यहाँ पर डिस्प्ले की कोई प्रॉपर्टी नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो स्पैन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करता है, स्पैन कहता है कि मैं भाई इन लाइन हूँ, इन लाइन एलिमेंट हूँ, मैं शेयर करता हूँ जगह, मेरे साथ आप 10 एलिमेंट और भी ला के रख दें, मैं उनको भी अपने साथ एडजस्ट कर लूँगा। तो ये स्पैन का काम है। स्पैन और डिव मेनली क्या चीज़ें हैं, ये कंटेनर हैं। कंटेनर क्या होता है, आपने किसी भी वेबसाइट को देखा होगा, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस वेबसाइट को, एक लोगो वाइन वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। आप गौर करें, यहाँ पे आपको थोड़े से बॉक्सेस से बने नज़र आ रहे होंगे, ये बॉक्स टाइप कुछ बने नज़र आ रहा है, आपको इमेज नज़र आ रही है, कुछ टेक्स्ट नज़र आ रहा है, इमेज नज़र आ रही है, कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। नीचे कुछ जैसे आप ऊपर होवर करते हैं तो आपको ये नीचे बॉर्डर भी नज़र आने लग जाता है, ठीक है। साइड पे लेके जाते हैं बॉर्डर ख़त्म हो जाता है। ये सारी चीज़ें क्या होता है, ये इमेज है, उसके अंदर टेक्स्ट है, मल्टीपल इमेजेस और भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें रखने के लिए हमें किसी कंटेनर की ज़रूरत होती है। हम ऐसे ही इमेज और उसके नीचे टेक्स्ट नहीं लिख देते, क्योंकि वो अच्छा नज़र नहीं आता। तो इन चीज़ों को मतलब एक कंटेनर के अंदर रखना पड़ता है, एक बर्तन के अंदर रखना पड़ता है, आप ऐसा समझ लें। कंटेनर मतलब बर्तन समझ लें। तो ये जो स्पैन और डिव है, ये दोनों एक हिसाब से बर्तन है, बर्तन का काम करते हैं, कंटेनर का काम करते हैं, कि इनके अंदर हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को रखते हैं, स्पैन और डिव के अंदर, ठीक है। आई होप सो आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। मीटिंग एंड हो रही है, मैं अभी मीटिंग न्यू क्रिएट करके आपको लिंक शेयर करता हूँ, तो आप दोबारा काइंडली जल्दी से ज्वाइन कर लें, तो फिर हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं।
अच्छा, हम बात कर रहे थे कंटेनर के बारे में। कंटेनर क्या करता है कि कंटेनर मल्टीपल चीज़ों को कंटेन करता है, अपने अंदर रखता है। तो हम जो कार्ड्स बनाते हैं, ये आपको यहाँ पे ना वेबसाइट के अंदर कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। ये कार्ड हैं, ये ऊपर 4 नज़र आ रहे हैं, नीचे 4 नज़र आ रहे हैं। ये देखिए किस तरह से इन्होंने ये बनाए होंगे, सोचने की बात है। ये कैसे बना दी ये चीज़। तो आज हमने ये अभी इस तरह के कुछ कार्ड्स बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उनको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि इस तरह के हम कुछ बना लें, कोई चीज़ बनाएं इस तरह की। तो आहिस्ता आहिस्ता हम इन चीज़ों पे ग्रिप हासिल करते जाएंगे। तो क्या है, किस तरह से ये कार्ड बनेगा। सबसे पहले मैंने एक डिव ले ली, जिस तरह ये है ना, ये आपको एक कार्ड नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं इसको ज़रा इंस्पेक्ट करके देखता हूँ। आप इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं किसी भी वेबसाइट को, आपको उसका HTML और CSS नज़र आ सकती है, ठीक है, ये पॉसिबल है। अच्छा, ये देखें, जैसे ही मैंने इंस्पेक्ट किया है ना यहाँ पे, अगर मैं इस वेबसाइट को ज़रा रिफ़्रेश करूँ एक बार, तो ये देखें ये वेबसाइट यहाँ पे इस तरह से लोड हो रही है। मैं क्या करता हूँ, ये वाला यहाँ पे ना एक सिलेक्टर है, इसको सिलेक्टर कहते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए ब्लू हो गया। मैं किस चीज़ को सिलेक्ट करके देखना चाह रहा हूँ, मैं उस चीज़ को सिलेक्ट करूँगा। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रहा हूँ इस वाले कार्ड को देखूँ, ये कार्ड क्या बनाया हुआ है इन्होंने। मैं इसको ऐसे आता हूँ यहाँ पे, ये सिलेक्ट करता हूँ, आपको पूरा कार्ड सिलेक्टेड नज़र आ रहा है। मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखें ये क्या नज़र आ रहा है आपको। यहाँ से गौर करें, यहाँ से ये आपको एक डिव नज़र आ रही है, उसको कोई क्लास दी हुई है। हमने कल देखा था क्लास कैसे देते हैं किसी चीज़ को। डिव मतलब कोई भी एलिमेंट HTML का, उसको हम कोई भी क्लास देते हैं। ये देखिए HTML है कि डिव है, उसको कोई क्लास दे रखी है। उसके बाद एक एंकर टैग है, एंकर टैग के अंदर बताया हुआ है कि जी कहाँ पे आपने जाना है, लिंक दिया हुआ है, और उसको क्लास भी दे रखी है कोई, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक और डिव ली हुई है, डिव को भी कोई क्लास दी हुई है, उसके अंदर एक इमेज रखी हुई है। ये सारी चीज़ें आप गौर करें, हम पहले पढ़ चुके हैं। इमेज को विड्थ उसने दी, हाइट दी हुई है, सोर्स दिया हुआ है इमेज का क्या सोर्स है, उसके बाद अल्टरनेटिव दिया हुआ है उसका, ठीक है। ये लेज़ी लोडिंग है, ये वाली चीज़ और है, इसको हम बाद में कभी देखेंगे। तो इसी तरह उसको क्लास भी दी हुई है, ठीक है। ये इसके बाद डिव जो है वो क्लोज़ हो रही है। उसके बाद ये देखें H4 है, H4 का टैग मैंने आपको बताया था, हेडिंग 4। तो ये उसको एक क्लास दी हुई है, उसके अंदर विकीपीडिया लिखा हुआ है, ये विकीपीडिया यहाँ पे शो हो रहा है लिखा हुआ, ठीक है। तो ये क्या है कि ये सिंपल ऐसी ही चीज़ें हैं, कोई ऐसी इसमें मुश्किल चीज़ें नहीं। जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ी सी ना स्टाइलिंग नज़र आ रही है। मैं अभी आपको स्टाइलिंग से कंफ्यूज नहीं करूँगा। अच्छा, हम वापस आ जाते हैं, हम इस टाइप का कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, एक डिव ले लिया। डिव के अंदर सबसे पहले मुझे चाहिए एक इमेज और उसके साथ एक टेक्स्ट चाहिए। मैं क्या करता हूँ, IMG एक इमेज ले लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुझे इमेज चाहिए, इमेज का सोर्स देना है।
तो आप ना इमेज का सोर्स, आपको मैं अभी बताने लगा हूँ एक नया तरीका इमेज का सोर्स देने का। इमेज का सोर्स देने का आप या तो ऐसा करें, कोई इमेज डाउनलोड करें, उसको अपने एसेट्स के फोल्डर के अंदर रख लें, फिर उसको इस्तेमाल करें, यहाँ पे गेट करें उसको पाथ दे के। एक दूसरा तरीका ये है कि आप ऑनलाइन इमेज पड़ी है, उसको डाउनलोड किए बगैर उसका यूज़ कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक। अच्छा, राइट क्लिक करके ना मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ना मुझे कुछ नज़र आ रहा है, कॉपी इमेज एड्रेस, ये देखिए कॉपी इमेज एड्रेस मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं न्यू टैब ओपन करके यहाँ पे कंट्रोल वी करके एंटर करूँगा, ये देखें ये इमेज यहाँ पे ओपन हो गई है। ये एक लिंक है इमेज का, तो यहाँ पे ये इमेज का लिंक मेरे पास ओपन हो गया। मैं क्या करूँगा, सिंपल इसी लिंक को कॉपी करता हूँ और अपने सोर्स के अंदर आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और अल्टरनेट के अंदर मैं क्या देता हूँ, विकीपीडिया इमेज, ठीक है। अच्छा, ये देखिए मैंने ये लिंक ऐसे उठाया है और उठा के सोर्स के अंदर रख दिया है। कंट्रोल सेव, मैं सेव करता हूँ। ज़रा वापस आते हैं अपने आउटपुट पे, ज़रा देखते हैं जी क्या बना है यहाँ पे। ये देखें, ये इमेज हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है। अच्छा, तो यहाँ पे ये इमेज मुझे शो हो रही है और नीचे जो हेलो लिखा हुआ है ये नीचे आपको नज़र आ रहा है, हेलो लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, तो अब इस इमेज को मैं ना थोड़ी सी हाइट और विड्थ दे देता हूँ। हाइट और विड्थ यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करता हूँ कुछ। मैं कहता हूँ इसकी आप सोर्स से बाद मेनली करते हैं हम, अल्टरनेट के भी बाद किया करते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं हाइट देता हूँ इस इमेज को कुछ 300 की कर देता हूँ और विड्थ भी मैं कर देता हूँ 300 की। तो अब देखते हैं ज़रा जाके, ये देखिए 300 की उसकी विड्थ हो गई, 300 की हाइट हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हेलो लिखा हुआ है ना स्पैन वाला, इसको मैं ज़रा कट कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, ये मैंने अभी तक क्या किया, एक डिव लिया, उसके अंदर एक इमेज रखी है, सिंपल इतना मैंने काम किया है और कुछ मैंने ऐसा नहीं किया। और इमेज को मैंने हाइट और विड्थ दी है, ठीक है। ये सिंपल इतना सा मैंने काम किया। अच्छा, आगे मैं क्या करूँगा, इसके साथ नीचे लिख दूँगा विकीपीडिया। अच्छा, वो लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल अपने कोड में आता हूँ, यहाँ पे आके मैं एक H4 का टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ विकीपीडिया। अच्छा, देखते हैं, ये जी विकीपीडिया यहाँ पे लिखा नज़र आ रहा है। अब हमने ना ये जो यहाँ पे ना एक बॉक्स सा बनाना है, डब्बा सा बनाना है, ताकि हमें नज़र आए, अच्छे से पता चले कि जी किसी चीज़ में पड़ी हुई हैं दोनों चीज़ें। तो क्या करूँगा, मैं कोड में आ जाता हूँ, सिंपल आके अपनी डिव को एक क्लास दे देता हूँ। मैं डिव को क्लास देता हूँ कंटेनर नाम की क्लास दे देता हूँ। इसको कॉपी किया, कल हमने देखा था हेड टैग के अंदर हमने अगर इंटरनल CSS ऐड करनी हो वो कैसे करते हैं। हम स्टाइल का एक टैग लेते हैं, स्टाइल का टैग होता है, इसके अंदर आके अगर क्लास सिलेक्टर हो तो हम डॉट से करते हैं और अगर ID सिलेक्टर हो तो हम हैश से करते हैं। मैंने डॉट से इसको गेट कर लिया। अब मैं इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करूँगा इस वाली डिव की। डिव क्या है, कंटेनर है। कंटेनर मतलब एक बर्तन है, एक डब्बा है, एक कार्टन है जिसके अंदर हम कुछ रख रहे हैं। तो इस डब्बे के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक फ़िलहाल के लिए एक इमेज पड़ी हुई है और एक H4 का ये टैग पड़ा हुआ है जिसके अंदर हमने विकीपीडिया लिखा हुआ है। अच्छा, मैं इमेज को इस डिव को मैंने क्लास दे दी कंटेनर, और इस क्लास कंटेनर को मैं अब क्या करूँगा, थोड़ी सी स्टाइलिंग करूँगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसको क्या देता हूँ कि आप ऐसा करें जी, बैकग्राउंड कलर ले लें। सबसे पहले मैं कहता हूँ जी आप बैकग्राउंड कलर ले लें। अच्छा जी, बैकग्राउंड कलर मैं ये वाला कर देता हूँ एंटीक वाइट, थोड़ा सा ना अजीब सा वाइट होगा एक, ये वाला मैं कलर दे देता हूँ इसको, ताकि अच्छा अभी देखते हैं जाके ज़रा, ये देखें ऊपर और नीचे ये आपको कलर ये वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। इस डिव का कलर आपको नज़र आ रहा है, मतलब ये डिव यहाँ से स्टार्ट और यहाँ तक जा रही है। पहले जब हमने देखा था
कि ये ब्लॉक लाइन एलिमेंट है, स्टार्ट से लेकर एंड तक सारी जगह खुद ले लेता है। ठीक है, डिव कंटेनर है, इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, लेकिन ये क्या करेगा, खुद सारी की सारी जगह ले लेगा, अपने अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी उनको रखता जाएगा अपने अंदर। ठीक है, तो ये देखें एक डिव है, डिव के अंदर मैंने एक इमेज और एक H4 ये रखा हुआ है, ये डिव के अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन डिव बजाते खुद स्टार्ट से लेकर एंड तक सारी की सारी जगह ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर तो दे दिया इसको, अब मैं इसको बॉर्डर देता हूँ थोड़ा सा, कि बॉर्डर बॉर्डर क्या होता है अभी देखते हैं। मैं बॉर्डर कहता हूँ इसको 1 पिक्सल का बॉर्डर कर लो और सॉलिड कर लो, और बॉर्डर का कलर हम देते हैं हमेशा, मैं ब्लैक कह देता हूँ। गौर करना है इस चीज़ पे, बैकग्राउंड कलर जब डिफ़ाइन करना हो तो हम सिंपल कलर लिख देते हैं, कौन सा कलर हमने देना है, लेकिन जब बॉर्डर देना होता है तो उसके लिए हमने 3 चीज़ें स्पेसिफाई की हैं। एक, सबसे पहले कि बॉर्डर कितना होना चाहिए, 1 पिक्सल कितना चौड़ा होना चाहिए, बॉर्डर कितना बड़ा होना चाहिए, मैंने कहा 1 पिक्सल का कर दो। ठीक है, और सॉलिड कर दो, सॉलिड क्या होता है अभी मैं बताता हूँ, और साथ में मैंने कलर दे दिया कि भाई कलर कौन सा होना चाहिए। अभी देखते हैं, ये देखें डिव को उसने एक कलर ब्लैक कलर का एक बॉर्डर दे दिया है, और ये सीधी लाइन वाला बॉर्डर है। अच्छा, ये सॉलिड क्या है, मैं सॉलिड की जगह पे क्या करता हूँ, डॉटेड। जैसे मैं डॉटेड करके देखता हूँ तो ये आप गौर करें, आपको डॉट डॉट से नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये डॉट डॉट से नज़र आ रहे हैं, ये सॉलिड बॉर्डर नहीं है, ये डॉटेड बॉर्डर है। इसी तरह डॉटेड की जगह पे मैं अगर डैश्ड करता हूँ तो अब देखते हैं, ये देखें ये डैश डैश सी आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये भी सॉलिड बॉर्डर नहीं है। तो ये बॉर्डर की किस्में होती हैं, मैं इसको सॉलिड ही कर देता हूँ वापस। ठीक है, यहाँ तक आप गौर करेंगे, मैंने अभी तक एक डिव लिया है, डिव को मैंने बैकग्राउंड कलर दिया और एक उसको बॉर्डर दे दिया। ठीक है, अब मैं विड्थ को चाहता हूँ कि भाई ये विड्थ जो है ये ऐसे ना फैले, ऐसे इतनी बड़ी इधर उधर को ना हो, ये छोटी सी हो, अपनी एक छोटी सी जगह ले और अपने साथ दूसरी चीज़ों को भी आने दे। मैं चाहता हूँ कि डिव को मैं ऐसा कर दूँ। मैं कैसे करूँगा इसको, मैं कहता हूँ भाई डिव तुम ऐसा करो, कंटेनर को मैं कहूँगा कि तुम अपनी विड्थ जो है ना उसको कम करो। अभी इसकी विड्थ 100% है, फुल विड्थ इसने ली हुई है, कंप्लीट स्क्रीन को ऑक्यूपाई किया है। मैं कहता हूँ इसको भाई आप ऐसा करो कि अपनी विड्थ जो है ना उसको 400 पिक्सल कर लो। ठीक है, और अपनी हाइट जो है ना आपकी उसको आप 500 पिक्सल कर लो। ठीक है, अब मैं ज़रा जाता हूँ वापस, आप गौर करें कि ये इसने विड्थ जो है ये कम कर दिया, 400 ले लिया विड्थ और 500 इसने हाइट ले ली। ठीक है, बाकी सारी आगे वाली जगह इसने छोड़ दी है, मतलब ये विड्थ अब इतनी सिमट के इतनी रह गई है। ठीक है, अच्छा आगे जाते हैं ज़रा, आगे हम क्या करना चाह रहे हैं इसको विड्थ के साथ। अच्छा, ये इसकी हाइट ना बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे, मैं इसकी हाइट जो है ना वो 300 पिक्सल करता हूँ, और विड्थ मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, मैं इसको 200 पिक्सल कर देता हूँ। अब ये कुछ ठीक है, लेकिन अब आपको नज़र आ रहा होगा ये इमेज बाहर जा रही है, इमेज उस डिव से बाहर जा रही है। अब इस इमेज को उसके अंदर रखना है, या आप गौर करें ये विकीपीडिया भी उस डिव से बाहर निकल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हाँ, ये देखिए मैंने इमेज की विड्थ और हाइट 300 बाय 300 की हुई है, तो मैं इसको क्या करता हूँ 150 कर देता हूँ, 150 बाय 150 कर देता हूँ। अब मैं सेव करके ज़रा वापस आता हूँ। अब आप गौर करें इमेज को मैंने छोटा किया है, तो ये क्या हुआ है, इमेज सुकून से इसके डिव के अंदर चली गई है। ठीक है, अब ये विकीपीडिया यहाँ पे आ रहा है, इतनी जगह नीचे से खाली है, मैं हाइट को थोड़ा और कम कर देता हूँ, डिव की हाइट को। ठीक है, मैं डिव की हाइट क्या कर देता हूँ 200 कर देता हूँ, सिंपल। ये देखें 200 बाय 200 है। अब ये देखें इस टाइप का एक कार्ड हमारे पास बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने देखा था ये डब्बा सा हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरह का हमने एक डब्बा सा बॉक्स या कार्ड हमने एक बना लिया है, एक इमेज है उसके साथ ये नीचे कुछ लिखा हुआ है, और बैकग्राउंड कलर भी हमने दे दिया, बॉर्डर भी दे दिया। ठीक है, तो ये होती है CSS के साथ हम इस तरह से काम करते हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ इस तरह के और भी बॉक्स हों, जिस तरह यहाँ पे मुझे वेबसाइट में नज़र आ रहे हैं 4 बॉक्स एक जगह पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ एक और भी हों, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इस सारे कोड को कॉपी करके इतने ये इस डिव को सारी की सारी को कॉपी करके यहाँ पे एक बार पेस्ट कर देता हूँ।
मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। ठीक है, जैसे ही मैंने पेस्ट किया जाके ज़रा देखता हूँ आउटपुट पे क्या बना है। ये देखें आप कि वो सारी की सारी जो है रिपीट हो गई है एक बार। अच्छा, मैंने डिव को हाइट और विड्थ तो दे दी, लेकिन उसने अपनी हरकत नहीं छोड़ी। क्या कि उसने अपनी जो जगह है आगे वाली, उसने अपनी वो नेचर नहीं बदली, अपनी जगह नहीं शेयर करने दी, चाहे उसने हाइट और विड्थ अपनी कम कर ली। मैं ज़रा इंस्पेक्ट में जाके आपको दिखा दूँ एक बार। यहाँ पे ना हम होवर करके देखेंगे कि भाई उसने कितनी जगह ली है किस चीज़ में। मैं ज़रा बॉडी को ओपन करता हूँ, ये देखें मैं पहले वाली डिव जो है उसको क्लास दी है कंटेनर, ये यहाँ पे शो हो रही है। मैं जैसे ही पहले वाली डिव के ऊपर होवर कर रहा हूँ तो आप गौर करेंगे उसने अपने साथ जितनी भी जगह एंड पे, वो सारी की सारी जगह अभी भी ऑक्यूपाई करके रखी हुई है। ठीक है, अभी भी उसने सारी की सारी जगह ऑक्यूपाई करके रखी है। जैसे मैं नीचे वाली को सिलेक्ट करता हूँ, आप गौर करें उसने नीचे वाली को भी सारी की सारी जगह उसने नीचे वाली ने अपनी ऑक्यूपाई करके रखी हुई है, जगह नहीं छोड़ी। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा कि इसको मैं मजबूर करूँगा इस चीज़ पे कि भाई अब आप ऐसे नहीं कर सकते, आप अपने साथ शेयर करें जगह। ठीक है, तो मैं डिव की अब ना स्टाइल चेंज करूँगा। उसका बिल्ट इन स्टाइल है डिस्प्ले, ये देखें डिस्प्ले ब्लॉक है। ठीक है, तो ये ब्लॉक डिस्प्ले जो है ना, मैं इसको चेंज करूँगा। मैं कहूँगा भाई आप डिस्प्ले ब्लॉक नहीं ले सकते, आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल अपनी CSS में आ जाता हूँ। डॉट कंटेनर, ये कंटेनर इसकी मैंने क्लास दी हुई है, डॉट कंटेनर से इसको मैंने गेट किया हुआ है। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके इसको कहता हूँ डिस्प्ले। फ़िलहाल अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ब्लॉक है। ब्लॉक का मतलब है कि अपने साथ जगह नहीं शेयर करने देना। तो मैं इसको कह देता हूँ भाई आप इनलाइन ब्लॉक कर लें, इनलाइन ब्लॉक कर लें। ठीक है, मैं जैसे ही सेव करता हूँ वापस आता हूँ, ज़रा आप गौर करें कि इन दोनों ने क्या किया है कि दोनों की प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक हो गई है। मतलब इन दोनों ने अब ब्लॉक भी हैं और इनलाइन भी हैं, हाफ हाफ प्रॉपर्टी शेयर कर ली। तो क्या किया कि इन दोनों ने अपनी ब्लॉक वाली जो पॉलिसी थी उसको छोड़ दिया है, जगह शेयर करने वाली पॉलिसी को छोड़ दिया है। ठीक है, और अपने साथ दूसरे एलिमेंट्स को आने की इजाज़त दे दी है। अब ये भी देखें इसके साथ जगह शेयर कर रहा है, ये भी इसके साथ कर रहा है। अभी हम देखते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखें गौर करें कि ये अपने साथ आगे तक सारी जगह नहीं, मतलब वो ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ, ना ही ये अपने साथ सारी जगह ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। ऐसे में यहाँ पे भी आपको करके होवर करके दिखा देता हूँ, तो आपको गौर करेंगे कि ये अपने साथ जगह नहीं शेयर करने, मतलब ये जगह शेयर करने दे रहे हैं कम्प्लीटली। ठीक है, तो ये होती है डिस्प्ले की प्रॉपर्टी जो अभी मैंने लगाई है। ये डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक भी हो सकता है, आप सिंपल इनलाइन भी कर दें तो भी इनका बिहेवियर सेम ही रहेगा। ये कुछ चेंज हो चुका है इनका, बाकी मतलब उन्होंने जगह शेयर करने वाला कुछ बिहेवियर सेम कर लिया है, लेकिन बाकी जो प्रॉपर्टीज़ ब्लॉक की वजह से थी वो सारी ख़त्म हो गई हैं। तो मैंने आपको बताया कि हाफ़ प्रॉपर्टीज़ इनलाइन की हैं और हाफ़ प्रॉपर्टीज़ ब्लॉक की हैं। ठीक है, तो जब हाफ हाफ प्रॉपर्टीज़ दोनों रखेंगे तो क्या होगा, ये कंटेंट को भी अपने अंदर इसी तरह मैनेज करके रखेंगे और जगह भी शेयर कर लेंगे। तो ये प्रॉपर्टी होती है इनलाइन ब्लॉक की। ठीक है, ये होता है CSS का बॉक्स मॉडल। अच्छा, अब हमने यहाँ तक इतनी चीज़ को देखा है। अब हम देखेंगे मार्जिन और पैडिंग क्या होती है। बहुत ही CSS की इम्पोर्टेंट चीज़ है मार्जिन और पैडिंग। मार्जिन का मतलब होता है कि मार्जिन बाहर से मार्जिन लेना, किसी भी चीज़ का अपनी साथ वाली चीज़ से मार्जिन ले लेना। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास चॉकलेट्स हैं, ज़रा सा मुझे फ़ीडबैक दे दें, ये ना हो कि मुझे ऐसा लगे कि मैं कहीं मतलब खुद ही बोले जा रहा हूँ। मुझे ज़रा सा फ़ीडबैक दें, कुछ मैसेज लिखें, कुछ बताएं, आवाज़ क्लियर आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है, समझ आ रही है। सर हम डिव की जगह स्पैम भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम डिव की जगह स्पैन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पैन कम्प्लीटली इनलाइन प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है, वो उसके अंदर ब्लॉक लेवल शेयर नहीं करता। जैसे हमने अभी देखा था, हमने जस्ट डिव को इनलाइन किया था तो क्या हुआ कि जो अंदर का कंटेंट है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है सारा। ठीक है, लेकिन इनलाइन ब्लॉक क्या करता है कि अंदर के कंटेंट को मैनेज करके रखता है, लेकिन आउटर प्रॉपर्टीज़ को इनलाइन कर देता है। ठीक है, तो जब हम स्पैन को यूज़ करेंगे, हम कर सकते हैं स्पैन को यूज़, लेकिन हम स्पैन को लो लेवल पे, छोटे लेवल पे यूज़ करते हैं,
जब हम किसी बड़े कार्ड के अंदर या बड़ी चीज़ के अंदर छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करना होता है। मिसाल के तौर पर टेक्स्ट है, एक टेक्स्ट बोल्ड है, उसके साथ इटैलिक आ रहा है, उसके साथ दूसरा आ रहा है, तो उन सारी चीज़ों को एक जगह पे एक लाइन में लेके आना, तो तब हम स्पैन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन स्पैन को हम कार्ड्स बनाने के लिए या ऐसे लेआउट बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। हम लेआउट बनाने के लिए डिव को ही यूज़ करते हैं। चलें ठीक है, तो मुझे अभी थोड़ा सा मतलब वो हुआ है, बूस्टअप हुआ हूँ मैं कि समझ आ रही है आप लोगों को, वरना मुझे तो लग रहा था मैं कब्रिस्तान में बैठा हूँ कहीं, ख़ताब कर रहा हूँ किसी से। तो हाँ, चलें नेक्स्ट देखते हैं आगे हम क्या कर रहे थे डिस्कस। अच्छा, हम अब देखने जा रहे हैं मार्जिन और पैडिंग को, ठीक है। मार्जिन और पैडिंग क्या चीज़ है। अच्छा, हम ना मैं लेता हूँ चॉकलेट्स का एक मतलब 4-5 चॉकलेट्स ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, वो 4-5 चॉकलेट्स हैं मेरे पास, तो क्या है कि मैं उनको ऐसे बिल्कुल जोड़ के रख देता हूँ, जिस तरह ये दोनों बॉक्सेस हैं एक दूसरे के साथ। आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा सा इनमें फ़र्क नज़र आ रहा है आपको, थोड़ा सा एक दूसरे से ना सेपरेटेड है, अलहदा है, थोड़ा सा फ़र्क है इनमें। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, चॉकलेट्स को ना ऐसे लेके एक दूसरे के साथ जोड़ के रख देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि वो जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ। मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा एक दूसरे से जगह लें, दरमियान में इनके स्पेस रहे, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं इस वेबसाइट के अंदर, कि आप देखते हैं ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड, इन दोनों के दरमियान में थोड़ी सी स्पेस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो बाहर की साइड वाली स्पेस है ना, ये आप इनको चॉकलेट समझ लें, ये 4 चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं और इनके दरमियान में ये स्पेस है और साइडों पे भी स्पेस है, इधर भी स्पेस है, इधर भी है और इनके दरमियान में भी स्पेस है। तो ये जो दरमियान और बाहर वाली साइड पे जो स्पेस होती है ना, एक चीज़ अपने बाहर वाली दूसरी चीज़ों से जितनी स्पेस लेती है उसको हम मार्जिन कहते हैं, ठीक है। उसको कह देते हैं मार्जिन। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे हम कोड करते हैं, मैं क्या करता हूँ, इस कंटेनर को मैं कहता हूँ जी आप मार्जिन ले लो। अच्छा, मार्जिन कितना ले लो, मैं कहता हूँ जी आप ना 50 पिक्सल का मार्जिन ले लो। 50 पिक्सल का ये मार्जिन दिया मैंने। यहाँ पे आते हैं आउटपुट पे, आप गौर करें कि उसने 50 पिक्सल का मार्जिन ले लिया। पहले कितनी थी, ये दोनों यहाँ पे ऊपर थी और एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन अब इसने 50 पिक्सल का मार्जिन ले लिया। ये दोनों चीज़ें, दोनों बॉक्स एक दूसरे से दूर दूर हो गए हैं, ठीक है। तो ये होता है मार्जिन। अब मार्जिन देने के तरीके हैं, ये 50 पिक्सल मैंने कहा इसको, तो इसका मतलब है इसने ऊपर से नीचे से दाएं और बाएं चारों साइडों से इन्होंने दोनों डिव ने मार्जिन ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम ना इस मार्जिन को क्या, हम ये भी कह सकते हैं ना कि भाई ऊपर से आपने मार्जिन नहीं लेना, आपने दाएं साइड से मार्जिन नहीं लेना, बाएं साइड से नहीं, कहाँ से आपने मार्जिन लेना है ये भी हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं। तो ये स्पेसिफाई करने के लिए क्या होता है, मैं इस मार्जिन वाली प्रॉपर्टी को ज़रा रिमूव करता हूँ, सिंपल यहाँ पे आता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, जैसे मैंने मार्जिन की प्रॉपर्टी को रिमूव किया, ये वापस अपनी पोजीशन में ऊपर आ गए। अच्छा, अब मैं इनको कहता हूँ भाई मैं कहता हूँ कि भाई आप ऐसा करो कि मार्जिन आप ना, आप मार्जिन ले लो लेफ़्ट से, ठीक है। मार्जिन लेफ़्ट थोड़ा सा ले लो, इस साइड से मार्जिन ले लो, ये भी इस साइड से थोड़ा सा मार्जिन ले लेगा, ये भी इस साइड से ले लेगा। मैं ये चाहता हूँ, मैं सिंपल लिखूँगा मार्जिन, मार्जिन ये आ गया लेफ़्ट, ये मार्जिन लेफ़्ट की प्रॉपर्टी है। मैं मार्जिन लेफ़्ट इसको दे देता हूँ 50 पिक्सल का, ठीक है। अब आप गौर करें, ऊपर से और नीचे से इन्होंने मार्जिन नहीं लिया, अब ये दोनों नीचे नहीं आई, तो क्या किया इन्होंने, लेफ़्ट वाली साइड से 50 पिक्सल का मार्जिन इसने भी ले लिया और इसने भी ले लिया, दोनों ने लेफ़्ट वाली साइड से 50 पिक्सल का मार्जिन ले लिया। अच्छा, हम चाहते हैं कि ये जी लेफ़्ट से तो मार्जिन ले लें, अब टॉप से भी थोड़ा सा मार्जिन ले लें, तो ये बताने का एक मेथड है मार्जिन टॉप, सिंपल। इसको मैं कहता हूँ जी मार्जिन टॉप आप 30 पिक्सल का कर लें, 50 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या किया जी, उसने 30 पिक्सल का ऊपर से मार्जिन ले लिया, इसको हम कहते हैं मार्जिन की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये मार्जिन देने के इस तरह भी तरीके हैं, आप मार्जिन लेफ़्ट, टॉप, मार्जिन बॉटम भी लिखें, ये मार्जिन बॉटम भी है, इसको मैं 0 पिक्सल ही रहने देता हूँ, 0 मतलब कुछ भी नहीं होगा, वैसे आपको प्रॉपर्टी समझाने के लिए मैंने लिखा है। इसी तरह मार्जिन राइट भी होगा, ये मार्जिन राइट है, तो ये मार्जिन राइट भी मैं 0 कर देता हूँ,
आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो इफेक्ट इसका कोई नहीं होगा। अच्छा, एक ये तरीका है मार्जिन देने का, एक और मेथड है मार्जिन देने का। मैंने ये कमेंट आउट कैसे होगा, अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, इसको ना, इस कोड को यहाँ से उठा के नीचे यहाँ पे रख देता हूँ। ऐसे ही मैं ना कोई और ले लेता हूँ क्लास, कुछ भी सम, मतलब ये मैं वापस आपको ना इसी हालत में कोड दे दूँगा। अच्छा, अभी कमेंट नहीं हो रहा क्योंकि मैं जब मैं कवरी चलती नहीं है यहाँ पे। मैं राइट क्लिक करके देखता हूँ, शायद कमेंट वाला ऑप्शन चले। कमेंट कमेंट नहीं चल रहा, यहाँ पे है ही नहीं ऑप्शन कोई भी। तो मैं ये कोड ज़ाया नहीं करना चाहता, मैं इसलिए ना इसको अलहदा कर दिया है ताकि एरर भी ना दे और ये चलता भी रहे। देखते हैं, एरर नहीं कोई भी आया और कोड हमारा चल रहा है और वो कोड सेव भी है, इसको रिमूव भी नहीं हमने किया, ठीक है। अच्छा, ये देखें, जैसे मैंने ये मार्जिन निकाल के बाहर रखे हैं, सम नाम की क्लास ही नहीं पड़ी हुई यहाँ पे, तो किसको लगेगा ये वाला स्टाइल, किसी को भी नहीं लगेगा, ठीक है। और कंटेनर के अंदर से ये सारा स्टाइल मैंने निकाल दिया हुआ है, मार्जिन सारे निकाल दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये वापस अपनी जगह पे चले गए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूँ, आपको ना यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ऊपर और इस साइड पे ये थोड़ी सी स्पेस आपको नज़र आ रही है, इस साइड पे और ऊपर थोड़ी थोड़ी सी स्पेस नज़र आ रही है। ये स्पेस क्यों है कि स्टाइल के अंदर आके ना हम, एक चीज़ होती है बॉडी, बॉडी का एक होता है, ठीक है। अच्छा, बॉडी को हम गेट करेंगे, बॉडी का मतलब है कि जो कंप्लीट बॉडी है हमारे पेज की, कंप्लीट बॉडी सारी उसको गेट कर लेगा। और मैं बॉडी को कहता हूँ कि मार्जिन 0 कर दो, मार्जिन 0 कर दो। अच्छा, जैसे ही मैंने मार्जिन 0 किया, ये देखें ये बिल्कुल ऊपर जुड़ गए हैं दोनों साइडों से। ये भी इस साइड पे जुड़ गया है, ऊपर से भी, ये ऊपर से इस साइड से जुड़ गया है ऊपर, ठीक है। तो ये मार्जिन होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ 8 पिक्सल का मार्जिन दिया होता है मेरे ख्याल से, 8 पिक्सल का मार्जिन ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। तो मैंने जैसे इसको 0 किया तो आप गौर करें ये दोनों ऊपर जुड़ गए हैं, ठीक है। ये बॉडी का मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट दिया होता है। अच्छा, अब मैं मार्जिन देने का आपको दूसरा तरीका बताने लगा था। मार्जिन देने का दूसरा तरीका, आप सिंपल मार्जिन लिखें, आपको लेफ़्ट, टॉप, राइट, बॉटम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल मार्जिन लिखें, यहाँ पे ना आप 4 लिखेंगे, मतलब 4 चीज़ें लिखेंगे। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि जी, अच्छा क्लॉकवाइज अप्रोच है यहाँ पे, मैं कहता हूँ 10 पिक्सल, मतलब ऊपर से सबसे ऊपर। क्लॉकवाइज का मतलब होता है क्लॉक जिस सीमत में हमारी क्लॉक की सुइयाँ मूव करती हैं, नीडल्स मूव करती हैं, उस सीमत में सबसे पहले 12 पे होती हैं सुइयाँ, ऊपर होता है 12। उसके बाद 3 पे आ जाती है, 3 किस साइड पे होता है, राइट साइड पे होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जब 10 पिक्सल लिखा है तो इसका मतलब है टॉप, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल का मिल गया। आगे मैं चाहता हूँ राइट वाली साइड से 5 पिक्सल का मार्जिन ले, ठीक है, ये राइट आ गया। स्पेस दे के अब आ जाता है 6, 3 के बाद 6 आता है ना, क्लॉक पे भी 3 के बाद 6 आता है, तो 6 कहाँ पे होता है, बॉटम पे होता है। तो ये यहाँ पे जो मैं प्रॉपर्टी लिखूँगा मैं 0 पिक्सल लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है नीचे से क्या 0 पिक्सल मार्जिन ले लो। और उसके बाद आ जाता है लेफ़्ट, तो मैं लेफ़्ट से देना चाहता हूँ 50 पिक्सल का मार्जिन, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से हम एक ही लाइन में मार्जिन दे सकते हैं और हमें ये 4 लाइनें लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक लाइन के अंदर हम इतना मार्जिन लिख देंगे, सिंपल। टॉप, ये राइट है, ये बॉटम है और ये लेफ़्ट है, ठीक है। इसे कहते हैं क्लॉकवाइज अप्रोच, ये क्लॉकवाइज में चलता है, ठीक है। अच्छा, देखते हैं, ये देखें ऊपर से उसने 10 पिक्सल का, इस साइड से 50 पिक्सल का, नीचे से उसने 0 पिक्सल का लिया और इस साइड से उसने 5 पिक्सल का ले लिया, ठीक है। तो ये एक मार्जिन देने का ये भी मेथड है। अच्छा, मैं ये दोनों कोड को ना मर्ज करके आपको बाद में दे दूँगा। हाँ, अब हम एक चीज़ देखने जा रहे हैं, पैडिंग क्या होती है। मार्जिन हमने देख लिया कि बाहर से हम किसी भी कार्ड को एक दूसरे के साथ जो जुड़े होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए, स्पेस देने के लिए आपस में मार्जिन को यूज़ करते हैं। पैडिंग होती है किसी भी कार्ड के अंदर, जैसे मैंने आपको चॉकलेट की एग्जांपल इसलिए दी थी कि चॉकलेट के रैपर के अंदर एक्चुअल चॉकलेट पड़ी होती है, ठीक है। और आपने कभी गौर किया हो कि रैपर जो होता है वो चॉकलेट से थोड़ा सा खुला, मतलब रैपर खुला होता है, चॉकलेट उसके अंदर आगे पीछे मूव कर लेती है, साइडों पे भी थोड़ा बहुत मूव कर लेती है, ठीक है।
अब अंदर पड़ी हुई एक्चुअल चॉकलेट का अपने रैपर से जो फासला है, ठीक है, यानी कि आप ये जो कंटेंट, ये इमेज पड़ी हुई है, इसको चॉकलेट समझ लें और ये जो बॉर्डर बना हुआ है इसको रैपर समझ लें, ठीक है। तो ये रैपर का अपने चॉकलेट का अपने रैपर से जो फासला है उसको हम पैडिंग कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको पैडिंग का कोड करके समझाता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। मैं कहता हूँ पैडिंग, पैडिंग कितनी कर लो, 30 पिक्सल की पैडिंग कर लो, ठीक है। मैं सिंपल कह देता हूँ। तो ये देखें, ये बॉक्स बड़ा हो गया है, मतलब इस जो अंदर कंटेंट पड़ा हुआ है इसने क्या किया कि अपने बॉर्डर से 30 पिक्सल की पैडिंग ले ली, मतलब अपने बॉक्स से 30 पिक्सल का फासला ले लिया अंदर वाली साइड पे। मार्जिन बाहर वाली साइड पे होता है, पैडिंग अंदर वाली साइड पे होती है, ठीक है। ये फ़र्क होता है। पैडिंग देने का भी वही तरीका है, यही सिंपल मेथड है ये वाला। जैसे मैंने, मतलब इस तरह भी दे सकते हैं पैडिंग, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, इस तरह भी आप पैडिंग दे सकते हैं। तो मैंने 30 पिक्सल दी है तो उसने चारों तरफ से 30 पिक्सल की पैडिंग दे दी है। अच्छा, मैं यहाँ पे ना ये 30 पिक्सल को ज़रा रिमूव करता हूँ, मैं 0 पिक्सल करता हूँ, ये वापस से आ गया इस तरह से। मैं चाहता हूँ कि ये टॉप से और बॉटम से नहीं, मैं चाहता हूँ ये लेफ़्ट साइड से और बॉटम से पैडिंग ले ले, टॉप और इधर से ना ले, ठीक है। तो मैं इसको किस तरह से पैडिंग दूंगा? अच्छा, सिंपल है। मैं चाहता हूँ टॉप से पैडिंग ना ले, मैं कह दूंगा 0 पिक्सल, टॉप पे 0 आ गया। मैं चाहता हूँ राइट साइड से भी पैडिंग ना ले, मैं कह दूंगा 0 पिक्सल, वो राइट से भी पैडिंग नहीं लेगा। मैं कहता हूँ नीचे से बॉटम से थोड़ी सी ले ले, कितनी, 30 पिक्सल की ले लो। जैसे मैंने लिखा वो देखें, बॉटम से उसने पैडिंग ले ली। अब मैं कहता हूँ भाई अपनी लेफ़्ट साइड से भी थोड़ी सी पैडिंग ले लो, कितनी, 40 पिक्सल की कर लो। तो ये गौर करें, उसने लेफ़्ट साइड से भी 40 पिक्सल की पैडिंग ले ली है, ठीक है। तो ये होता है बॉक्स मॉडल, CSS का बॉक्स मॉडल इसको कहते हैं। इस तरह से हम बॉक्स बना सकते हैं, कार्ड बना सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल चीज़ें इस तरह से बना सकते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ना लास्ट चीज़ बताता हूँ अभी कि आप किसी भी बॉक्स को किस तरह से अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ, ये वाले बॉक्स को गौर करें। जब मैं बॉक्स के ऊपर होवर कर रहा हूँ तो आपको साइड पे ये देखें, ये येलो कलर की कुछ नज़र आ रही है पट्टी सी, ऑरेंज टाइप की कलर की। तो ये शो करती है कि मार्जिन कितना है। ये जो बाहर वाली चीज़ पे नज़र आ रही है आपको, पीले कलर की, ऑरेंज से टाइप के कलर की जो पट्टी नज़र आ रही है, ये बताती है कि भाई मार्जिन कितना है साइडों से। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा साइड पे, इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा मार्जिन है, टॉप वाली साइड पे थोड़ा सा कम है, और इस साइड पे बिल्कुल ही कम मार्जिन है थोड़ा सा, और नीचे वाली साइड पे मार्जिन है ही नहीं। तो हम अभी देखते हैं कि मार्जिन हमने कैसे दे रखा है। ऊपर से हमने 10 पिक्सल का दे रखा है, वो बिल्कुल सही शो करवा रहा है, ऊपर से 10 पिक्सल का। साइड से हमने इस साइड से 5 पिक्सल का दे रखा है, वो देखें 5 पिक्सल का छोटा सा वो मार्जिन शो करवा रहा है। इसी तरह 0 पिक्सल, बॉटम से 0 पिक्सल है तो वो नीचे से हमें मार्जिन शो करवा ही नहीं रहा। और लास्ट पे ये राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे हमने 50 पिक्सल का मार्जिन दिया, तो आप गौर करें ये लेफ़्ट साइड पे 50 पिक्सल का मार्जिन शो करवा रहा है, ठीक है। ये होती है मार्जिन की प्रॉपर्टी। आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं कितना मार्जिन और कितनी पैडिंग किसी चीज़ को हमने दे रखी है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट वाला, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ज़रा आके बॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये वाला बॉक्स इसने सिलेक्ट कर लिया, ये आपको नज़र आ रहा है। जैसे इसने सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पे स्टाइल वाले सेक्शन में आ जाता हूँ यहाँ पे, और मैं स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल डाउन, एंड पे चला जाता हूँ। जैसे मैं बिल्कुल एंड पे गया, यहाँ पे आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा, ठीक है। जैसे ही मैंने बॉक्स देखा है, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये बाहर वाली साइड पे मार्जिन नज़र आ रहा है, ये देखिए लिखा भी हुआ है मार्जिन, ठीक है। 50 पिक्सल इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे है, नीचे 0 है, इस साइड पे 5 का है, और ऊपर 10 पिक्सल का मार्जिन है, ठीक है। इसी तरह आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है, ये देखिए बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर कितना है, 0.800, मतलब 1 पिक्सल, इतना मतलब छोटा सा उसने यूनिट लिया हुआ है। उसके बाद आपको पैडिंग नज़र आ रही है, ठीक है। ये एक्चुअल कंटेंट ये पड़ा हुआ है हमारा, ये 200 बाय 200 का ये एक्चुअल कंटेंट पड़ा हुआ है, ये उसकी पैडिंग आ गई। पैडिंग क्या है कि ऊपर से पैडिंग 0 है, इस साइड से भी पैडिंग 0 है, ये ग्रीन कलर की आपको जो नज़र आ रही है ये पैडिंग है। नीचे से पैडिंग कितनी है, 30, और लेफ़्ट साइड से पैडिंग कितनी है, 40।
अच्छा, तो ये एक मेथड होता है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने का कि हमने पैडिंग कितनी दे रखी है, मार्जिन कितना दे रखा है किस चीज़ को। तो ये वाली भी एक चीज़ होती है, इससे भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो आज हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कवर की हैं, डिस्कस की हैं। तो अब हम वाइंड अप करते हैं अपनी क्लास को। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें आप, ठीक है। फिर मैं एक छोटी सी असाइनमेंट आपको देता हूँ, इजी सी, इसी टाइप की सीएसएस के रिलेटेड ही होगी असाइनमेंट। आपने एक दो बॉक्स बनाने होंगे, उनको मैनेज करना होगा, ठीक है। मार्जिन और पैडिंग मैंने आपको समझाया है, मार्जिन और पैडिंग देने के मेथड आपको बताए हैं मैंने। मैं इसको वापस ले आता हूँ कोड के अंदर, यहाँ पे मैं रख देता हूँ और मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो आई होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। आज हमने ये भी देखा कि ऑनलाइन इमेज का लिंक हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें आज हमने अंडरस्टैंड की हैं, पढ़ी हैं, समझी हैं। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ क्वेश्चन का। तो अदरवाइज़ हम मीटिंग एंड करते हैं। तो मैं कोड आपको शेयर कर दूँगा। हाँ हाँ, मैं कोड कंप्लीट कोड ही सेंड करता हूँ रोज़, जितना भी कोड होता है मैं सेंड कर देता हूँ। तो आज भी मैं ये सारी की सारी फ़ाइल आपको शेयर कर दूँगा। असाइनमेंट वाली फ़ाइल भी शेयर कर दूँगा और ये वाली भी कर दूँगा, ताकि आप अंडरस्टैंड करें। और अगर आप चाहते हैं, समझते हैं ना ये चीज़ कि आपसे असाइनमेंट नहीं होती या आपको टाइम नहीं मिलता कोड करने का, तो आपको मैं एक इजी सी चीज़ बताऊं कि आप खुद से री इन्वेंट द व्हील ना करें। चाहे एटलीस्ट इतना करें जितना कोड मैं क्लास में कर देता हूँ, आपको कोड समझाता हूँ, उस कोड की एक एक लाइन को अपने पास से लिखना शुरू करें। मतलब एक फ़ाइल बनाएं, उसका वही नाम रख लें या अपने पास से कोई नाम रख लें। एक फ़ोल्डर बनाएं सबसे पहले, उसके अंदर आप क्लास वाइज रखें, पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, कौन सी क्लास है उसका नाम रखें। उसके अंदर आके एक फ़ाइल बना लें HTML की, फिर CSS की बना लें, ठीक है। और उसके अंदर जो कोड मैंने किया होगा उस दिन, वो कोड सेम आपने देख देख के कॉपी करना है, लिखते जाना है, अपने हाथ से निकालना है वो सारा कोड। तो जब आप करेंगे आपको एक्चुअली पता चलेगा कि कोड रन कैसे करता है, चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। तो यही एक मेथड है कोडिंग को अंडरस्टैंड करने का। अभी तो ये HTML और CSS ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, इजी सी चीज़ें हैं। CSS चलो थोड़ी एडवांस है, आगे जाके बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाती है। लेआउट बनाना बहुत बहुत है, मतलब वो हेडिंग इसमें आ जाती है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में जब आ जाएंगे, अगर यही हाल रहा, असाइनमेंट नहीं की और क्लास के अंदर मतलब आप कोई इंटरेक्ट भी नहीं करते, क्वेश्चंस नहीं पूछते, और असाइनमेंट करते वक्त आप क्वेश्चन नहीं पूछते, असाइनमेंट करते नहीं हैं, अगर यही हाल रहा तो फिर बहुत मुश्किल है कोडिंग को अंडरस्टैंड करना। क्योंकि जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में आप अगर इतना इंटरेक्ट नहीं करेंगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद आपको भूल जाएगा जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो कोशिश किया करें जो कोड मैं करता हूँ उस कोड को रिपीट करें, अपने पास लिखें, ठीक है। मुझसे, मैं अगर असाइनमेंट सेंड नहीं करता, मुझसे आप पूछें। मैं तो अपने सर से कहा करता था, सर असाइनमेंट दें, असाइनमेंट नहीं दे रहे आप। तो सर असाइनमेंट नहीं दिया करते थे, फिर मैं गूगल पे खुद जाके वहाँ से सर्च किया करता था और ख़ुद असाइनमेंट्स किया करता था। तो अगर आपको शौक़ है कोडिंग करने का तो आपको ये करना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तभी जाके आप डेवलपर बन सकेंगे। एक एक कोर्स आपको कभी भी डेवलपर नहीं बना सकता, डेवलपर आप अपनी मेहनत से बनेंगे। कोर्स आपको टिप ऑफ द आइसबर्ग समझा देगा। आइसबर्ग होता है ना, एक बहुत बड़ा समंदर के अंदर आइसबर्ग नज़र आ रहा होता है, तो वो जितना बाहर नज़र आ रहा होता है उससे 3 गुना ज़्यादा अंदर होता है, पानी के अंदर। बहुत बड़ा हिस्सा उसका चंक पानी के अंदर डूबा होता है, ठीक है। तो बहुत छोटा सा हिस्सा आपको बाहर नज़र आ रहा होता है। तो आप ऐसा करें कि अगर आप कोडिंग खुद से नहीं करेंगे तो आप टिप ऑफ द आइसबर्ग को ही देखते रह जाएंगे, और वो भी थोड़ी देर बाद आपकी नज़रों से ओझल हो जाएगा। आप जहाँ से स्टार्ट किए वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो जब अगर आप अपने हाथों से इसको करना शुरू कर देंगे चीज़ों को, तो फिर आप उस पूरे आइसबर्ग को एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोड की, तब तक आपको कोडिंग समझ नहीं आएगी, आप डेवलपर नहीं बन सकेंगे, ठीक है। आई होप सो को आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और जो मैंने आज समझाया उसकी भी। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ, कन्फ्यूजन हुई, मुझसे आप पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया करें, मैं रिप्लाई करता हूँ हर किसी को, ठीक है। तो फिर भी अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हुआ, क्वेश्चन हुआ असाइनमेंट से रिलेटेड या प्रीवियस असाइनमेंट से रिलेटेड, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।